चाहिए कि ये जगह उनके बाप की नहीं है और उनकी बपोती नहीं है, ये जगह जनता की और जनता की। आप यहाँ जो धरने पे आए अखिलेश सिंह जी, तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो वहाँ पे थे, तो पुलिस ने आपको क्या कहा? पुलिस ने कहा कि ये यहाँ हमने जो है कि 144 धारा लगी है, यहाँ कोई बैठ नहीं सकता, लेकिन पुलिस को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जगह उनके बाप की नहीं है और उनकी बपोती नहीं है, ये जगह जनता की और जनता की यूनिवर्सिटी है। तो रितु सिंह जी आई हैं वहाँ पे, मौजूद हैं? रितु सिंह जी आने वाली हैं और वो 3:30 बजे से वहाँ फिर आएंगी और वहाँ हमारा निरंतर प्रयास है कि हम वहीं बैठेंगे और वहीं से धरना फिर से चालू करेंगे। जो आपके कार्यकर्ता हैं पूरे हिंदुस्तान में भीम आर्मी के, बिल्कुल, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं अपने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को यही संदेश देता हूं कि सभी लोग आएं और हमारी बहन का समर्थन दें, क्योंकि हमारे समाज से जो उत्पीड़न है वो उत्पीड़न कम होगा और हमारी जो बहन संघर्ष कर रही है उनका संघर्ष में सभी साथ दें। जो जो लोग SC ST OBC समाज और इनको जो मानते हैं या इनको फॉलो करते हैं, उन हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, जो भी हमारा सामाजिक कार्य में उपलब्ध है उनको हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो समाज के लिए काम करना चाहता है, जो हमारे बहुजन समाज के लिए काम करना चाहता है, जो लड़कियों के लिए काम करना चाहता है, उस समाज को जरूर आना चाहिए। क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं, पूरे समाज की बात है। क्योंकि अगर रितु सिंह की जॉब बचेगी तो शायद हमारे लाखों बच्चे पढ़ लिख कर उस रास्ते पे जा सकेंगे, नहीं तो सबका मनोबल टूट जाएगा। मनोबल टूट जाएगा और जो RSS का यूनिवर्सिटी में जो शासन चल रहा है वो RSS का शासन और तीव्र से बढ़ेगा। अगर हमारे लोग यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं तो RSS जो है यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर रखा है उसने, और फिर वो गुलामी की तरफ रास्ता ले जाएगा और पढ़ाने वाले बच्चों को सिलेबस में भी वो गुलामी ही पढ़ाई जाएगी। क्योंकि हमारे लोग तो वैसे ही कामयाब नहीं हो पाते हैं, उनको जगह जगह रोका जाता है, जगह जगह उनको पीड़ित किया जाता है। कुछ लोग जो ऊपर पहुंच जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं पीड़ित करके उनको हटाया जाता है अपने पद से। बिल्कुल यही तो हुआ है बहन के साथ, जो प्रोफेसर थी उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। और इस बात को मैं कैसे कहूँ, क्योंकि मेरे को कहने में भी शर्म आती है, ऐसे लोगों पे शर्म आती है कि वो उनके पद से उनको हटा दिया कि कितना अच्छा काम कर रही थी वो, हमारे समाज के लोगों को, सभी समाज के बच्चों को पढ़ा रही थी और जो मनुवादी विचारधारा थी उनसे दूर ले जा रही थी और हमेशा उन्नति की और कामयाबी की तरफ उनका रुख था। उन्होंने रुख मोड़ने की कोशिश की है और जो है मनुवाद और अंधविश्वास में डालने की कोशिश की है। अगर बहन का मनोबल टूट गया तो समाज पे फर्क पड़ेगा। अगर बहन का मनोबल टूटता है तो हमारे पूरे समाज पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो एक तो बहन जो लड़कियां होती है वो अपनी लड़ाई लड़ने में असमर्थ हैं और जो लड़ाई लड़ रही हैं अगर उनके साथ भी हमारा समाज नहीं खड़ा होता है तो ये सबसे बड़ी गलती हमारे समाज की होगी। तो इस समय जो हालात बना रखे हैं कि सबसे ज्यादा बेटियां ही पीड़ित है, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति की हो, सबसे ज्यादा बेटियां ही पीड़ित हैं। उनको बार बार धरना करना पड़ता है, चाहे पहलवान हो, चाहे रितु सिंह हो, या और भी बहुत सारी महिलाएं लड़कियां ऐसी हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता जब तक वो खूब अच्छी तरह से बेइज्जत नहीं हो जाती। बीजेपी सरकार ने कहा है कि जितने भी विरोधी लोग हैं हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ही एक्टिव करेंगे और वो उन्हीं भारतीय जनता पार्टी उन्हीं विरोधियों को पद दे रही है जो जातिवाद के खिलाफ है, जो जातिवाद पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को जगह देगी। उसने कहा हम किसी विरोधी को नहीं छोड़ेंगे, सबको अपनी पार्टी में ले लेंगे। आज भाजपा का तो ये सोचना है कि शायद पूरा देश भाजपा ही हो जाए। भाजपा का ये सोचना है कि पूरा देश मनुवाद में चला जाए और पूरा देश अंधविश्वास में चला जाए। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो और कोई भी व्यक्ति सवाल ना पूछे, क्योंकि भाजपा को सवाल से डर लगता है। हमारा समाज इसीलिए पीछे है कि हम लोग सवाल पूछते हैं। नहीं, हमारा समाज आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। उनको डर है कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम सवाल करेंगे उनसे हर काम का ब्यौरा मांगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या काम किया। अगर वो वोट मांगने आते तो हम उनसे पूछेंगे कि हमारे लिए क्या काम किया। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें अपने अधिकार पता होंगे तभी हम उनसे सवाल करेंगे।
जब हमें अपने अधिकारी नहीं पता होंगे तो हम किसी से सवाल नहीं कर सकते। क्योंकि अब तक लोगों ने उनसे नहीं पूछा कि झाड़ू और मटकी का सवाल, अब हमारे लोग पूछने लगे उनसे कि झाड़ू और मटकी क्यों हम लोगों को दी गई थी। वो अब लोग जो जागरूक लोग हो रहे हैं उनसे उनमें एक खौफ बन रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब हमारा काम कौन करेगा। अगर ये लोग एक्टिव हो गए और ये लोग ज्यादा, वैसे भी हम बहुमत में हैं, देश में सबसे ज्यादा बहुमत 88% में है, उन्हें डर है 12% वाले हम पे कब्जा किए हुए हैं। अगर हमारा बहुजन समाज जाग जाता है तो ऐसे लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। हमारे समाज के लोगों ने ही बहुत से ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने मदद की थी बाबरी मस्जिद को इनके ध्वस्त करने में, जिनकी वजह से आज ये राम मंदिर बना है। देखिए, राम मंदिर और मस्जिद, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि मंदिर और मस्जिद में पैसा वेस्ट करना है। अगर इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं तो हमारे लोगों को वहाँ नौकरी मिलेंगी और हमारे लोग वहाँ काम करेंगे, वर्क करेंगे, जिससे हमारे लोगों को पैसा मिलेगा, उससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन मंदिर से सिर्फ, वो तो एक ऐसी बैंक है जहाँ हम पैसा जमा करेंगे, वहाँ इन्वेस्ट भी नहीं होगा, वहाँ तो पैसा वेस्ट करना है। ये राम मंदिर एक ऐसी बैंक है जिसमें हम पैसा डालेंगे और निकालेंगे ब्राह्मण। ऐसे ऐसे देश में मंदिर है जिनकी अगर दौलत अगर निकाली जाए तो कहते हैं 1 साल तक भारत बैठ के खा सकता है, या अपना कर्जा भी चुका सकता है। बिल्कुल, जो हमारे देश में जो मंदिर है, उन्होंने इतना पैसा दाब के रखा है, उस पैसे की हमारे देश को जरूरत है, लेकिन जो मंदिरों ने पैसा दाब के रखा वो कोई काम का नहीं। क्योंकि मंदिर में भगवान आस्था में होते हैं। अगर कोई भगवान को मानता है, मैं नहीं मानता हूँ, वो अलग चीज है, लेकिन अगर कोई भगवान को मानता है तो वो उसकी आस्था में होना चाहिए, ना कि सोने चांदी और रुपए पैसे में। अगर देश में आपत्ति आती है, कहीं भूकंप आता है या कहीं भूखमरी आती है, तो मंदिर अपना खजाना खोलता है क्या? मंदिर खजाना क्यों खोलेगा? जब कहीं भुखमरी आती है तो मंदिर में ताले लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि मंदिर की मूर्तियां ना चोरी हो जाए। अगर भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी क्या खाक करेगा? कोरोना में भीम आर्मी के लोग कार्यकर्ता जगह जगह लोगों की मदद करते डोले, लोगों की हेल्प की, कहीं भी गरीब गुरबा जो भी लोग थे सब जगह मदद की भीम आर्मी के लोगों ने। लेकिन कोई मंदिर ट्रस्ट या मंदिर के लोगों ने कहीं दान दक्षिणा किया किसी की? देखिए, मंदिर के जो लोग हैं वो सिर्फ लेना जानते हैं। उन्हें वो एक मनवादी विचारधारा है, वो एक ऐसी गुलामी की तरफ, मंदिर ऐसे गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ तुम पैसा डालोगे वहां से ना तो कोई सामान मिलेगा, सिर्फ वहां पैसा डालना ही व्यर्थ होता है। मंदिर ऐसी एक दुकान है जहाँ पैसा डालोगे वहां से कोई सामान नहीं मिलेगा। वहां की जितनी दुकानें हैं वहां से तुम पैसा डाल के कुछ सामान ले सकते हो, अपने खाने के लिए ले सकते हो, अपने बच्चों के लिए ले सकते हो, दूसरी दुकानों से पढ़ने के लिए ले सकते हो, लेकिन मंदिर से तुम कुछ नहीं ले सकते। ये तो यही बात हो गई कि सारी नदियां अपना पानी समुद्र में ले जाकर डालती है, पीने वाला पानी, लेकिन एक बाल्टी पानी या एक गिलास पानी समुद्र से नहीं ले सकता पीने के लिए। ये भाई, क्योंकि वो खराब हो चुका है ये मंदिर मस्जिद। ये विरोध है, ये सिर्फ इसलिए विरोध किया गया क्योंकि ये पार्टी है, अपने वोट के लिए मंदिर मस्जिद का इस्तेमाल करती हैं। और लेकिन इन्हें शिक्षा का काम करना चाहिए और शिक्षा पे काम करना चाहिए, जिससे हम लोग, इन्हें वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये हमारे लिए काम करेंगे। अच्छा, आज आप लोग का क्या प्रोग्राम रहेगा? आज हम फिर से वहाँ बैठने की कोशिश करेंगे और भारी तादाद में आएंगे और फिर से वहाँ बैठेंगे। आज 14 तारीख है। हाँ जी। आज आप लोगों को नहीं बैठने देते, धारा 144 वहाँ लगा दी गई। तो आप लोग, आपके जो कार्यकर्ता देश भर में जो SC ST और OBC समाज जो भी महिला के लिए लड़ना चाहते हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहोगे? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ आए और हमारी बहन का समर्थन दें और उन्हें न्याय दिलाने में सभी मदद करें। अगर हम यहाँ नहीं बैठ पाते हैं तो ज्यादा जनसंख्या में आएंगे तो ये पुलिस हमें रोक नहीं सकती, हम इतनी तादाद में आएंगे। अगर वो हमें बैठने से रोकेंगे तो बहन जी को यहाँ दोबारा से धरने पर बैठाना है? बिल्कुल, उन्हें उनके कार्य के लिए उन्हें एक्टिव करना है और उन्हें कार्य में रहने के लिए उन्हें उत्थापना देना है और उनके हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो हम ये समझें कि अब आप लड़ाई जो है आर पार की होने वाली है, शांतिपूर्ण। हाँ, अभी तो हम इसलिए चुप थे क्योंकि मंदिर जो है यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए हम चुप थे। हमारी जो प्लान है वो हमने एक्सप्लोज कर रखे थे, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं और अब उनको चालू करने का टाइम आ गया है और हम इतनी तादाद में काम करेंगे, ये सरकार डरेगी हमसे और हमें न्याय मिलेगा। तो आप नारा लगाइए जय भीम का।
जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। और हम इसी ताकत से लड़ते रहेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे मरते दम तक। तो आप लड़ने में अपने समाज के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम अपने समाज के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी जान, हमारे महापुरुषों ने जो अपनी जानें दी हैं, उनकी जान के आगे हमारी जान कुछ भी नहीं है। जय भीम। जय भीम।